हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में, जो कि होने वाला है हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर, जहां हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर। राइट, सो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन जो कि हम लोग यहां कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। राइट, तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने आप लोगों को यह बताया था कि भाई इंट्रोडक्शनल पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके का है, जहां हम लोगों ने प्रीडिसेसर और सक्सेसर या फिर इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, इन सारी चीजों पे डिस्कशन किया था जो आप लोगों के सामने विजिबल होती जा रही हैं। राइट, स्क्वायर्स, क्यूब्स, सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, मिसिंग टर्म्स इन द गिवन नंबर्स, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन नंबर्स, ये जो टाइप्स थे वो डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने थैंक यू वाली स्लाइड लगा रखी थी। फिर हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चंस की शुरुआत करी थी, जहां क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था। उसके बाद आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं बेटा। आज का लेक्चर जो है उसको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं सिर्फ उनके लिए एक्सक्लूसिवली, कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए सीधे सीधे हमारे प्लेटफॉर्म से आपके घर तक क्या लेकर के आ रहा है बेटा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेकर के आ रहा है। इससे आप लोगों को क्या होने वाला है, आप लोगों की हेल्प होने वाली है, आप लोगों की मदद होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, साथ ही साथ 9th और 10th की अगर हम बात करें तो पीआरएमओ, एनटीएससी और एनएसीजेएस का स्टडी, जहां पर पीआरएमओ का एक्सक्लूसिव बुक जो है प्रशांत सर के द्वारा लिखा गया है, वो आप लोगों के लिए अब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का नाम क्या है? www.talkingtextbooks.in। राइट, उसके बाद 6th से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का स्टडी भी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। राइट, सो अगले प्लेटफॉर्म की तरफ जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को यह पता होता है कि हमारी ये जो टीम है बहुत ही बेहतरीन सी, जो आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेंटल एबिलिटी, बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर के आ रही है। ठीक है, फिर यहां हम बात करते हैं हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स की। आप लोग हैं छठी कक्षा यानी कि क्लास 6 के अंदर, तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ये जो ग्रुप है यानी कि TTB06 जो ग्रुप है उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप लोग उसको ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल है, क्योंकि वहां पर है आप लोगों के लिए सैंपल स्टडी मटेरियल अवेलेबल, जिसको आप लोगों को क्या करना है, अगर खरीदना है तो क्या करना होगा, आओ देख लेते हैं। अगर आप लोग सैंपल स्टडी मटेरियल को अपना बनाना चाहते हैं या पर्टिकुलरली उस स्टडी मटेरियल को अपना बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, www.talkingtextbooks.in वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, जो वेबसाइट पीआरएमओ की बुक के लिए भी अवेलेबल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाना होगा और वहां जाकर के ये जो पैकेज हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना रखे हैं उनको आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी इच्छा है 9000 वाला पैकेज लेने की यानी कि 9000 वाला पैकेज लेने की, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, रिकॉर्डेड एंड लाइव टीटीबी एक्सपर्ट्स की क्लासेस, जिन एक्सपर्ट्स से आप अभी थोड़ी देर पहले मिले थे उन्हीं की। ठीक है, उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा और फिर साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, जो कि होगा गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। फिर हम बात करते हैं बाईवीकली क्विजेस और स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो आप लोगों को सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज मिलने वाली है वो क्या है बेटा, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न, यानी कि जिस भी ओलंपियाड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पास आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर हम लोग ऐसी कंडीशन में हैं कि हम लोगों ने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया है, क्या कर दिया बेटा, बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, जो कि डेफिनेटली आप लोग करोगे क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल है जो आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। तो क्या करना है, बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो प्राइस है वो होगा 9000 रुपीज, और यहां जो आप देख रहे हो -2700, वो आप लोगों के लिए कैसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है बेटा। जब आप अप्लाई करोगे AK लाइव कोड, कौन सा, AK लाइव कोड आप अप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिलेगा एग्जैक्ट 30% का डिस्काउंट, जो कि आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली आ रहा है। कौन लेकर के, मैं लेकर के आ रहा हूं, विच विल बी AK लाइव। राइट, तो यहां क्या होगा बेटा, आपका जो टोटल अमाउंट है वो रह जाएगा मात्र 6300 रुपए। आप उसी तरीके से जो है पैकेज टेस्ट सीरीज वाला भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज वाला अगर आप पैकेज लेते हो तो 3500 के अंदर 30% का डिस्काउंट आप लोगों को पड़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट अराउंड अगर आप देखोगे तो बहुत ही सस्ता ये पैकेज आप लोगों को पड़ने वाला है, मगर उसमें जो है आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये 3 चीजें होंगी जो कि ऑब्वियसली ये फ्री है आप लोगों के लिए, सभी के लिए।
उसके बाद बाई वीकली क्विजेस हम लोगों ने सबके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। जो आप लोगों को मिल रहा है वो ये है, टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न, अगर स्टडी मटेरियल नहीं होगा, राइट। सो बाय पैकेज पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा कितना बेटा, 6300 रुपए, ठीक है। 6300 रुपए जैसे ही आप लोगों के सामने अपीयर होता है तो 3 पेमेंट गेटवेज हम लोगों ने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, जो कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, राइट। ये तीनों पेमेंट गेटवेज में से जो भी गेटवे आप लोग यूज करना चाहते हैं उसको यूज कीजिए, पेमेंट कीजिए और हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप लोगों को कॉल करके आपका एड्रेस पूछ लेंगे, या टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पे अपना जो आप लोगों ने प्रोफाइल बनाया है या डैशबोर्ड अकाउंट बनाया है उस पे अपना एड्रेस फीड कर दीजिए। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आप लोगों का एड्रेस वहां से पिक कर लेंगे और आप लोगों के घर पर जो स्टडी मटेरियल है वो 7 से 8 दिन में या 9 दिन में या 10 दिन में पहुंच जाएगा, राइट। मतलब पेमेंट के बाद श्योरिटी हो जाएगी कि भाई हमारा जो मटेरियल है हमारे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आप लोगों के लिए अनआंसर्ड है या ऐसा सवाल जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, इस नंबर पे आप लोगों को कॉल करना होगा जो कि है 9549041111। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने सारे सवालों के जवाब ले लीजिए। तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। जो कार्डिनल प्रॉमिस कहता है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ये आई प्रॉमिस जो है अपनी जिंदगी में डाल लीजिए, घुसा लीजिए अपने दिमाग में और अपनी जुबान पे 24 घंटे इसको रखिए, क्योंकि अगर आप प्रॉमिस करेंगे तो आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे। पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं बेटा। पहला लेक्चर जो है हमारा आज के लिए वो क्या होने वाला है, जो कि लेक्चर 3 है एक्चुअली, जिसमें हम लोग करेंगे ओलंपियाड लेवल्स के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के साथ मैं आपसे एक और बार रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो क्या करना है बेटा, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन हमसे लेते रहिए। चलिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज के ऊपर। मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज में पहला सवाल हमारा कौन सा है, आइए देख लेते हैं। इट सेज कंप्लीट द गिवन सीरीज, इसको जो है काट दीजिएगा। कंप्लीट द गिवन सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म, ठीक, ये हुआ आपका क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन पे बेस्ड है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि आगे आने वाली सीरीज में भी हमें मिसिंग टर्म ही फाइंड करना है। उसको पता लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा, मगर उससे पहले करते हैं हमारा पहला सवाल सॉल्व। सीरीज में दिया हुआ है 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क 45, 66 एंड 91, यानी कि हमें जो है इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है बाहर। कहां से निकालना है बेटा, दिमाग से निकालना है, पैटर्न को समझना है और उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पैटर्न जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आइए फटाफट से देख लेते हैं। जैसे आप लोग बढ़ोगे कहां पर, पहले पैटर्न की तरफ, तो आप लोगों को यह एहसास होगा, ये पता चलेगा कि 6 माइनस 1 करने पे हमें मिलता है कितना, 5। 15 माइनस 6 करने पे हमें कितना मिलता है, 9। और उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क में से 15 माइनस करूंगा, है ना। कैसे करोगे भैया, क्वेश्चन मार्क में से 15 कैसे माइनस करोगे जब आप लोगों को क्वेश्चन मार्क का पता ही नहीं है। तो क्या करना है, 66 माइनस जो है 45 करोगे तो आप लोगों के पास कितना टर्म आएगा, वो आएगा बेटा 21, राइट। और फिर अगर आप बात करते हो 91 माइनस 66 करने की, तो आप लोगों को ध्यान से देखना होगा और ये बताना होगा कि ये आएगा 25, ठीक है। जैसे ही आप लोगों के पास 25 मिसिंग टर्म, नहीं मिसिंग टर्म थोड़ी है वो, 25 जो है डिफरेंस आता है या एडिटिव आता है, यानी कि 66 के अंदर 25 ऐड करने पे मेरे पास 91 आता है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे कुछ टर्म 15 के अंदर ऐड करनी होगी और ये वाला जो डिजिट है वो निकालना होगा। लेकिन वो डिजिट क्या होगी, आइए देख लेते हैं। 15 के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, यहां देखो 5 है, इसके बाद जो है 7 एक्चुअली आना चाहिए। तो ये क्या होगा बेटा, मेरा ऑड टर्म्स हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, मेरी ऑड टर्म होगी या ऑड सीरीज हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर ऑड सीरीज की मैं बात करूं तो यहां 7 मिसिंग है, यानी कि 7 का जंप है या एक डिजिट का जंप है जो कि है 7, राइट। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 23 जो है जंप लेना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मेरा 25 आएगा।
उसी तरीके से अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे यहां कितने का जंप लेना चाहिए? 11 का जंप लेकर के मैं यहां ले लेता हूं 13 और फिर 15 का जंप लेकर के मैं यहां ले लेता हूं कितना? 17। जैसे ही मैं 17 लेता हूं तो मुझे यह आइडिया लग जाता है कि बॉस इतना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा आंसर जो है यहां पर आ जाए। 15 के अंदर अगर मैं 13 प्लस करता हूं तो मुझे कितना नंबर मिलता है? वो मिलता है 28, राइट। 28 को रीचेक कर लेते हैं जो कि आपका फाइनल आंसर होने वाला है। इसको रीचेक करने का तरीका क्या है? 28 के अंदर करिए 17 को प्लस और निकाल लीजिए 45 बाहर। कैसे करोगे भाई? 8 और 7 15, 5 यहां लिखोगे, 3 इधर से लोगे और 1 में प्लस कर दोगे तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट क्लैरिफाइज कि मेरा जो आंसर है वो डी ऑप्शन होने वाला है, दैट इज 28 होने वाला है। क्या किया? ये जो ऑड सीरीज थी ये हमारा पैटर्न था बेटा, ध्यान रखो, इसको मार्क कर लो और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। मार्कर फिसल रहा है, कोई बात नहीं, पैटर्न जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि इस तरीके का कुछ पैटर्न लगाना पड़ेगा। ये आपकी मिसिंग टर्म थी, राइट। यह आपकी जो है इस सीरीज की मिसिंग टर्म थी। किस सीरीज की? इस सीरीज की। 5 7 9 11 13 15 17 यहां पर भी कुछ मिसिंग है, दैट इज 19 आपका, फिर 21 23 मिसिंग और उसके बाद 25, राइट। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ बहुत ही तेजी के साथ। जो सवाल हमारे लिए लेकर के आए हैं कौन? मैं लेकर के आया हूं बेटा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 2 5 9 19 एंड 37 और उसके बाद अगली टर्म पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, विच क्लैरिफाइज कि यहां पर जो है मेरा मिसिंग टर्म है, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मुझे चाहिए 5, 2 ऑब्वियसली लिखा हुआ है तो 2 में कुछ पैटर्न लगाने की मेरे को जरूरत नहीं है, बट मुझे चाहिए क्या? 5। अगर मैं 2 को एज इट इज लिख दूं और मुझे 5 चाहिए होगा तो मुझे क्या करना होगा? एक स्पेसिफिक पैटर्न सेट करना होगा। कंबाइंड ऑपरेशन लगा करके जरा मैं देखूं तो 2 जो मेरी प्रीवियस टर्म थी वो ले लेता हूं, इसमें करता हूं 2 का मल्टीप्लीकेशन और क्या करता हूं? +1 कर देता हूं। जैसे ही मैं +1 करता हूं तो मेरे पास 4 + 1 = 5 आ जाता है बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हुई क्या? मेरी सेकंड डिजिट। क्या हुई बेटा? ये हुई मेरी सेकंड डिजिट, राइट। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे 9 एज अ आंसर चाहिए, यानी कि 9 यहां लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी प्रीवियस डिजिट कौन सी थी बेटा? 5। जैसे ही मैं 5 में मल्टीप्लाई करता हूं 2 तो मुझे ये पता चलता है कि यार 5 में 2 मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आंसर आ गया। तो क्या करो? -1 कर दो, विच सेज 10 - 1 is 9। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब मुझे चाहिए 19, तो मैं क्या करूंगा? 19 यहां लिख लूंगा। देखो मार्कर एक्स्ट्रा चल गया बेटा। जैसे ही मार्कर एक्स्ट्रा चल गया हम क्या करेंगे? फटाफट से इसको मिटा देंगे और फिर से पेन सेलेक्ट करके यहां लिख देंगे 19। जैसे ही आपको पता चला कि आपको 19 अपना आंसर चाहिए तो क्या करो? 9 में कुछ मल्टीप्लाई करो। 9 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो वो कुछ क्या होगा? 2 होगा। अब 9 2 is 18, हमें चाहिए 19, तो +1 कर दो बेटा। जैसे ही आप यहां +1 करते हो तो आप लोगों को पता चलता है 18 + 1 = 19। फिर क्या करो कि 19 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, कितना? 2 का मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप लोगों के पास क्या आने वाला है बेटा? क्या आने वाला है? 19 × 2 is what? 38, ठीक है। अगर ये 38 है तो मुझे यहां कितना चाहिए? 37। दैट मीन्स कुछ माइनस होगा और वो कुछ होगा 1। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो एक सेट पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है बेटा? ये जो है हमारा पैटर्न बन रहा है, एंड दैट पैटर्न इज व्हाट? प्रीवियस टर्म इनटू 2 + -1। ये जो है मेरा सेट पैटर्न है जिसको मुझे फॉलो करना है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो क्या हुआ? प्लस किया 1, माइनस किया 1, प्लस किया 1, माइनस किया 1। तो अगली स्टेप जो मेरी होने वाली है वो है 37 × 2 + 1, which will give me what? जल्दी से देख लो बेटा, which will give you what? 7 2 is 14, यानी कि मेरे पास आने वाला है कुछ ऐसा नंबर जो कि होने वाला है 74 + 1, which will give you what? 75।
ठीक है बेटा, तो 75 यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा मिसिंग टर्म था, विच विल बी व्हाट 75। इज इट क्लियर टू यू ऑल? पैटर्न आप लोगों के लिए सामने लिख दिया है, उस पर स्टार मार्क कर दिया है, और उसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि होने वाला है ये राइट 4,8, 28, 80, 244। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, बड़े ही तल्लीनता से इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं, तो मुझे यह एहसास होता है, क्या एहसास होता है कि इसमें भी कोई एक पैटर्न सेट करके लगाया हुआ है। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को कुछ पता चलेगा। आओ देख लेते हैं। 4 को आप एज इट इज लिख दो, इसका पैटर्न मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर अगर आपको अगली डिजिट यानी कि 8 चाहिए तो आप लोगों को 4 के साथ कुछ ऑपरेटिव यूज करना पड़ेगा, या 4 के बिना कुछ ऑपरेटिव यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या होने वाला है? क्या करो बेटा, 8 अगर आपको चाहिए, 4 को एज इट इज छोड़ो, अगर आपको 8 चाहिए तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो क्या, 3 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से बता दो। 3 का स्क्वायर इज व्हाट? जल्दी देखो बेटा, 3 का स्क्वायर इज व्हाट, जल्दी से बता दो। देखो 3 का स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 3 है, इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना ऑपरेशनल आता है, दैट इज 9 मेरा आंसर आता है। और मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो क्या करो बेटा, -1। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 में भी मैंने कुछ ऐसा ही ऑपरेशन लगाया होगा, विच सेज 3 + 1। ठीक है, यहां पर पावर 1 है, ये डिफॉल्ट मुझे मानना होता है कि 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहेगा, +1 करूंगा तो 4 आएगा राइट। जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन लगाया यहां पर, तो सेकंड ऑपरेशन मेरा ये है। थर्ड ऑपरेशन मेरा क्या होना चाहिए ताकि मुझे 28 एज आंसर मिल जाए, तो 3 की पावर 3 माइनस की जगह प्लस करो, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा बेटा 27। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सॉरी 28, 3 का स्क्वायर इज 27 + 1 इज 28 राइट। पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट 28 आ गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरी के बाद चौथी डिजिट जब आप निकालोगे तो 3 का 4 टाइम्स प्लस करोगे या माइनस करोगे, जल्दी बताओ भाई। यहां पे प्लस किया है तो यहां माइनस करोगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको माइनस करते हो तो आप लोगों के पास जो है अपना आंसर आ जाएगा। फटाफट से -1 करो और आंसर यहां लिख दो, क्या होगा जल्दी मुझे बता दो। विच विल बी 80। तो ध्यान से अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या 9 × 9 है बेटा? इज इट 9 × 9? अगर 9 9 जा होता है तो 81 होता है, दैट मीन्स 81 - 1 इज 80। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ गए? तो अगली डिजिट मेरी क्या होगी, 3 की पावर 5 माइनस या +1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 244। कैसे? 243 + 1 विल बी 244। इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझे कि नहीं समझे? 5 पावर को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 5 टाइम्स 3 इज व्हाट, 243 + 1 किया 244, ये डिजिट मेरा आ गया। अब मिसिंग टर्म मेरी अगली है, तो उसमें जो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, -1। यहां ध्यान रखना, +1 किया है, यहां पर -1 होगा, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। ठीक, 3 की पावर 6 कितना होता है, फटाफट से बता दो या बता दो। चलिए 3 की पावर 6 मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट इज 6 × 3 which gives you what, 729। -1 करोगे बेटा तो आप लोगों को मिलेगा 728 एज योर आंसर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया क्या? क्या करना है, 3 की पावर को बढ़ाते जाना है, और 3 की पावर इज x +-1। ये जो है मेरा पैटर्न है। क्या है? पैटर्न है। ध्यान रखना बेटा कि ये पैटर्न जो है मैं हर बार हर क्वेश्चन में आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो है तसल्ली रहे कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, 3 की पावर x +-1 वेयर x is equals to 1, 2, 3, 4, 5। इज इट क्लियर टू यू ऑल?
तो इसको भी इसी बॉक्स के अंदर इंक्लूड कर लो और ये लिख लो, ठीक है। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा चौथा सवाल। अगेन फिर से वही मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन हमारे सामने है, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क जहां भी नजर आ जाए दैट सेज कि मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। अगले सवाल को जैसे ही आप पढ़ते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या करना है। अगला सवाल मेरा सीरीज के साथ है और सीरीज में लिखा हुआ है 4, 6, 12, 14 एंड 28 एंड 30। क्या करना है, एक सेट पैटर्न फॉलो हो रखा है और उस सेट पैटर्न को हमें जो है बाहर निकाल के पटक देना है। कैसे बाहर निकाल के पटकोगे, आओ देख लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, इसमें आप लोगों को जो देखना पड़ेगा वो ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों को दो अलग अलग सेट नजर आएंगे, यानी कि जंपिंग ऑपरेशंस हैं। कैसे है, 4, 12, 28, डैश, राइट। अगला जो सीरीज हमारे पास है वो है 6, 14, व्हाट, जल्दी बताओ, 30। ठीक है, अब अगर मैं ये भाई सेमी कोलन है, ध्यान रखिएगा ये सेमी कोलन है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, ये लो, ये सेमी कोलन है बेटा, जो कि डिवाइड कर रहा है इन दोनों सीरीज को, ठीक है। तो पहली जो सीरीज है हमारे पास क्या है, ये तो हुई हमारी सेकंड सीरीज और ये हुई हमारी फर्स्ट सीरीज, राइट। तो ध्यान से अगर इसको आप देखो और इसको भी आप देखो तो आप लोगों को यह पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सीरीज फॉलो हो रही है, विच इज व्हाट, +8, 12 और 28 का डिफरेंस कितना होता है, फटाफट से बता दो। 12 और 28 का डिफरेंस होता है बेटा 16, ठीक है। ध्यान से देखो 16, 14 और 30 का डिफरेंस भी 16 ही होता है। तो इसका मतलब यहां पे भी यही ऑपरेशन फॉलो हो रहा है या यही सीरीज का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि 8,16, ठीक। ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मैं ये ध्यान से देख लूं कि मेरे पास एक सेट पैटर्न फॉलो हो रहा है विच इज व्हाट, 8,16, तो अगला जो नंबर है मुझे पता है कितना होने वाला है, 32 होने वाला है। यहां पे भी अगला जो नंबर है वो 32 होने वाला है, बट इसका मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 28 के अंदर जो है कितना प्लस कर दूंगा, 32 को प्लस कर दूंगा। क्या करूंगा, 28 के अंदर 32 को प्लस कर दूंगा और मेरा अगला डिजिट मेरे सामने आ जाएगा, विच विल बी व्हाट, 30, है ना। अरे भाई 32 को प्लस करना है 28 के अंदर, तो 30 कैसे हो सकता है, 60 होगा। 60 होगा कैसे, 8 और 2 इज 10, 30 और 2 इज 30 और 20 इज व्हाट, 50, 10 का 1 कैरी ओवर था तो 60 आंसर आ गया। फटाफट से ऑपरेशन में बी आंसर को क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक। समझ में आ गया क्या करा, दिस इज योर पैटर्न। ठीक है बेटा, दिस इज गोइंग टू बी योर पैटर्न विच यू नीड टू फॉलो, विच इज द एक्चुअल थिंग टू बी फॉलोड। स्टार आज ढंग से बन नहीं रहे क्योंकि बोर्ड जो है मार्कर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिसलता जा रहा है। चलिए अपने 5वें सवाल की तरफ अग्रसर होते हुए हमें यह पता चलता है कि अगली जो सीरीज है मेरी वो है 1, 9, 25, 49, 21, डैश लिखा हुआ है 21 से जस्ट पहले, यानी कि फिर से वही मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन है। अगर मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन है तो फिर से मुझे क्या करना होगा, पैटर्न को समझना होगा, और अगर पैटर्न मेरी समझ में आ गया तो सर आंसर तो मैं यूं ही निकाल दूंगा। चलिए ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को एक सीरीज नजर आएगी। क्या नजर आएगी, आओ देखते हैं। क्या यहां 1 लिखा हुआ है बेटा, चलिए तो क्या मैं इस 1 को स्क्वायर लिखूंगा तो भी मेरे पास 1 ही आएगा, एग्जैक्टली मेरे पास 1 ही आएगा। तो मैं क्या करूं, 9 का जो है कैसे आंसर आता है वो ये ऐसे आता है बेटा, 3 का स्क्वायर इज व्हाट, 9। अब कॉमा लगा के 25 जो है किसके स्क्वायर का आंसर होता है ये मुझे बता दो। 5 का अगर स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 25। उसी तरीके से 7 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 49। तो अब यहां मुझे ध्यान से देखना है और ये बताना है कि ये क्या है। तो दिस इज व्हाट, अपना ऑड सीरीज चल रही है, ठीक है बेटा। जैसे ही मेरी ऑड सीरीज चल रही है तो मुझे ये पता है कि मुझे यहां पर जो है फटाफट से 9 का स्क्वायर लगा देना है और मेरा आंसर मुझे जो है मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ध्यान से देखो बेटा,
क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मेरा जो अगला स्क्वायर है वो 11 का स्क्वायर है, दैट इज 121। तो जो मिसिंग था वो 9 का स्क्वायर मिसिंग था, दैट इज व्हाट 81, यानी कि 9 का स्क्वायर इज 81, तो मेरा आंसर भी हो गया 81। तो क्या हुआ, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? ये मेरा पैटर्न था बेटा। क्या था? मेरा पैटर्न था, और उस पैटर्न को मैंने फॉलो कर लिया और मेरा आंसर निकाल लिया, विच इज व्हाट 81। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं हमारे छठे सवाल की तरफ। अब मुझे जो है एक छोटी सी चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि भैया ये डॉट नहीं है, दिस इज कॉमा, दिस इज कॉमा। कॉमा और कॉमा के बाद मेरे पास जो है क्वेश्चन मार्क देखने वाली चीज है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत ही बढ़िया चीज होती है जो कि ये साफ साफ बता देती है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया। क्वेश्चन मार्क का मतलब है, अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और मुझे ये बताओ कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि इसमें जो पैटर्न है सर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो हो रखा है, और मुझे जो है डिफरेंस कुछ दिख रहा है और कुछ एडिशन दिख रहा है। कैसे, आओ देख लेते हैं। क्या ये इंक्रीजिंग सीरीज है? क्या ये इंक्रीजिंग सीरीज है? हां सर। क्यों? क्योंकि 11, 13, 17 जो है एक के बाद एक जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज इंक्रीजिंग बाय सम नंबर्स। तो क्या किस चीज से इंक्रीज हो रहा है, आओ देख लेते हैं। 11 में कुछ प्लस करने पर मुझे 13 मिलेगा और वो कुछ होगा +2। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं +2 करता हूं 11 के अंदर तो मुझे 13 मिलेगा। अगर मैं 13 में कुछ प्लस करता हूं तो मुझे 17 मिलेगा और वो कुछ होगा क्या? 4। ठीक है बेटा। फिर से मैंने कुछ प्लस किया तो वो कुछ होगा 2 और मेरा आंसर आएगा 19, यानी कि अगली टर्म फिर से आ गई। फिर से मैंने कुछ प्लस किया 19 के अंदर और वो कुछ क्या हुआ बेटा? 4। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया कि एक सेट पैटर्न है विच इज व्हाट 2, +4 जो है एक सीरीज में मुझे मिल रहा है, जो कि मेरी इस सीरीज का क्या है? पैटर्न है। ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि 2, +4 जो है मेरी सीरीज का पैटर्न है, और अगर मैं यहां देखूं तो फिर से वही +2 हो रहा है, तो लास्ट +2 हुआ है, तो दैट वेरी मच क्लैरिफाइज कि यहां पर +4 होना है। और जैसे ही मैं 25 में +4 करता हूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाता है विच इज व्हाट 29। बहुत ही आसान सा सवाल था, हम लोगों ने फटाफट से इसको कर लिया और अपने आप को जो है धुरंधर मानने लग गए। चलिए कोई बात नहीं, धुरंधर मानते रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों का बढ़ रहा है और आप उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए मिसिंग टर्म के जो है क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कर चुके हो। तो मैं ये मान रहा हूं कि मिसिंग टर्म्स जो है आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया होगा। ओलंपियाड में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा क्लैरिफाइंग। तो ध्यान रखना बेटा कि सीरीज को देख करके आप लोगों को समझना है कि उसमें क्या आपसे पूछा गया है। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पढ़ता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि भाई अगले जो सवाल जो हैं मेरे इस पैटर्न के होने वाले हैं, विच इज व्हाट रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, जो कि हमारा क्या है? पार्ट 2 है। किसका? इस चैप्टर का सेकेंड टाइप है या पार्ट 2 है, जो कि इस सवाल के साथ शुरू होता है बेटा। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रॉन्ग टर्म्स इन व्हाट द गिवन सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की अपने आंसर्स के साथ। पहला सवाल मेरा है 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे यह एहसास तो हो चुका है पहले ही, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है कि भैया रॉन्ग टर्म को फाइंड करना है। फिर से वही बात, अगर मेरे पास पैटर्न का आइडिया होगा कुछ कुछ, तो मैं क्या करूंगा कि अपने आंसर को यहां से बाहर निकाल लूंगा। ठीक, तो बेटा शुरुआत करते हैं आज के अगले पार्ट की, या इस चैप्टर के अगले पार्ट की। ठीक है भाई, समझ गए? पार्ट 1 तुम लोग को समझा चुका हूं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि मिसिंग टर्म्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, या
फाइंड आउट करना होता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट 2 की, जो कि है रॉन्ग टर्म्स इन अ गिवन सीरीज। क्या है रॉन्ग टर्म्स इन अ गिवन सीरीज? पहला सवाल हमारे पास मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, 7, 28, 63, 124 ऐसे ऐसे एक सीरीज आप लोगों को दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि भैया मिसिंग टर्म की जगह पे रॉन्ग टर्म इस बारी हमें निकालनी है। तो इस सवाल को जब आप ध्यान से देखते हो, इस सवाल को ध्यान से देखने पे आप लोगों को यह एहसास होता है कि सर थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि 7 को निकालने का एक बेस्ट पैटर्न आप लोगों के पास क्या हो सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि ध्यान से इस 7 को देखेंगे और किसी तरीके से अगर हम इसको निकाल पाए। मैंने आप लोगों को एक चीज याद करवाई थी, स्क्वायर्स, क्यूब्स और ऐसा कुछ है ना, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो उसमें से कोई ऑपरेशन यूज करके हम 7 को क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कंबाइंड ऑपरेशन यूज करके हम 7 को क्रिएट या रिक्रिएट कर सकते हैं क्या? आओ देख लेते हैं। अगर मैं ध्यान से इस 7 को देखूं तो क्या 2 का क्यूब करने पर मुझे 7 मिल जाएगा? अगर मैं कहता हूं हां मिल जाएगा तो मैं गलत हूं। तो सिर्फ 2 का क्यूब करने पर मुझे जो है 7 नहीं मिलेगा। 2 का क्यूब अगर मैं करता हूं और उसके साथ करता हूं माइनस, क्या करना है बेटा? माइनस करना है 1। तो क्या करना है ये देखो ध्यान से, इसको अगर आप करते हो 2 क्यूब और 2 क्यूब में से माइनस करते हो 1, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा 7। यानी कि 2 क्यूब इज व्हाट? 8। -1 अगर आप करते हो तो आप निकालते हो 7 को बाहर। कैसे निकालते हो? 7 को बाहर निकालते हो। ठीक है, अब आगे वाली डिजिट्स को भी हम कुछ इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन करता रहूं तो एक सीरीज में 28 मुझे डेफिनेटली मिल जाएगा। पर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता जाऊं कंटिन्यूसली, ठीक है, तो मुझे क्या है? 64 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 64 मिलेगा बट 63 नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि 63 जो है 2 की टेबल में कहीं पे भी नहीं आता। तो 2 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं मुझे 64 मिलेगा, बट यहां जो नंबर है दैट इज 63, वो मुझे नहीं मिलेगा, राइट? ये मेरे दिमाग में क्लियर है कि नहीं है? अगर ये चीज मेरे दिमाग में क्लियर है तो मुझे 28 को निकालने के दूसरे तरीके फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या करते हैं? 2 के बाद हम चलते हैं 3 के ऊपर। अगर मैं 3 का क्यूब आप लोगों से पूछूं तो आप लोग मुझे फटाफट से बता दोगे क्या कि 3 का क्यूब कितना होता है? जल्दी से बता दो बेटा, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब बेटा मेरे हिसाब से तो होता है, कितना होता है? जल्दी से बताओ। 3 का क्यूब मेरे हिसाब से होता है 3 3 या 9 और 9 3 इज 27। अगर मैं 27 के अंदर कुछ प्लस कर दूं तो मुझे जो है 28 डेफिनेटली मिल जाएगा। मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखता हूं तो क्या मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो है इंक्रीजिंग नंबर्स का क्यूब हो रखा है? क्या ये समझ में आया कि ये जो है इंक्रीजिंग नंबर्स के क्यूब की एक सीरीज मेरे सामने प्रस्तुत की हुई है या बनाई हुई है? ऐसा लग रहा है क्या? अगर मैं ऐसा लग रहा है तो मैं 4 का क्यूब अगर यहां रखता हूं तो 4 4 जा इज 16 और 16 4 जा इज कितना बेटा? 64, है ना? है ना? है ना? 16 4 जा इज 64। तो क्या करेंगे? 4 का क्यूब हम यहां लिख देंगे। लेकिन अगर हम यहां 4 का क्यूब लिखते हैं तो 64 के केस में मुझे करना पड़ेगा -1। कैसे? 64 -1 इज आपका 63। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? ऑपरेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बता दो पहले तो मुझे। ऑपरेशन डेफिनेटली दिख रहा होगा। फिर मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, अब मुझे ये पता चल गया कि भाई नीचे जाते वक्त यानी कि या सीरीज में आगे जाते वक्त, कहां जाते वक्त? आगे जाते वक्त मुझे 2 3 4 और अगला जो मेरा क्यूब है वो मेरा किसका आएगा बेटा? 5 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब अगर मैं निकालने यहां बैठता हूं तो मुझे क्या करना है? 5 का क्यूब अगर मैं यहां निकालने बैठता हूं तो मुझे यहां पर सिंपल सा एक ऑपरेशन लगाना है जो कि क्या होने वाला है बेटा?
5 का क्यूब हमारे पास कितना होता है? 5 5 इज 25 एंड 25 5 इज 125. इज इट क्लियर टू ऑल? लेकिन जैसे ही मैंने 125 लिखा मुझे यह एहसास हो गया कि सर अगर मैं माइनस करूंगा तो ही मेरे पास 124 आएगा, राइट? दिस मेड अ क्वेश्चन या आर क्वेश्चन वेरी क्लियर कि भाई यहां तो हो रहा है माइनस, यहां हो रहा है प्लस, और यहां हो रहा है फिर से माइनस, और यहां हो रहा है फिर से माइनस. तो ये एक सीरीज नहीं बन रही. मतलब ये जो मेरा पैटर्न था x, अरे 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 अच्छा ब्लैक स्क्रीन हो गई थी भाई. तो n मान लो और उसका क्यूब कर दो, -1 कर दो. ये तो था मेरा पैटर्न, ठीक है. लेकिन हमने क्या किया, यहां प्लस किया, यहां माइनस किया, यहां माइनस किया. तो हमें ये जो आइडिया लगा वो ऐसा कुछ लगा कि भाई ध्यान से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास प्लस माइनस की गड़बड़ हो रही है, ठीक है. तो मैंने ये स्टैंडर्ड मान लिया कि मेरा पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, राइट? ध्यान से देख लो बेटा, n³ -1 का मेरा पैटर्न बनने वाला है, ठीक. क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि भाई प्लस बीच में नहीं आना है, राइट? अगर प्लस बीच में नहीं आना है और मेरा सवाल जो है वो है रॉन्ग टर्म फाइंड करने वाला सवाल, तो मुझे क्या करना है कि शायद मुझे जो है मेरी रॉन्ग टर्म मिल चुकी है. अगर मैं मेरी रॉन्ग टर्म को ध्यान से अगर देखूंगा तो मुझे ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि 28 जो है इज टू बी या इज मेंट टू बी माई रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज. वो कैसे बेटा? कि यहां पर जो है ऑपरेशन जो है प्लस का ऑपरेशन यूज नहीं होना है या प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं होना है, ठीक है. हम लोगों ने क्या किया था कि एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों ने जो है एक आप लोगों को पैटर्न दिखाने की कोशिश करी थी इस सवाल के अंदर. इस सवाल को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि सर प्लस जो है ऑपरेशन यहां यूज नहीं होना था. एक्चुअल में हमें चाहिए था 28, बट यहां पर जो है ये ऑपरेशन हमने गलत लगाया था. क्यों गलत लगाया था? क्योंकि हम ये आपको बताना चाहते थे कि आपकी रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज जो है आप लोग पहले ही फाइंड कर चुके हो. लेकिन थर्ड और फोर्थ जो स्टेप है उससे हमें ये क्लैरिटी मिली कि हमारा जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का ऑपरेशन यूज करने पे आ रहा है, राइट? इज इट क्लियर टू यू ऑल? n³ -1 का पैटर्न जब मैं यूज करता हूं तो मुझे जो है एग्जैक्ट मेरी सीरीज मिलती है. आओ चलो देख लेते हैं कैसी मिलनी चाहिए मेरी सीरीज. क्यों? क्योंकि मैं माइनस माइनस यहां ऑलरेडी लगा चुका हूं. अगर मैं 6 का क्यूब उठाता हूं, क्या उठाता हूं बेटा? 6 का क्यूब उठाता हूं, तो 6 का क्यूब -1 करने पर मुझे जो मिलेगा वो डिजिट होगी 215 यानी कि 215. इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर नहीं आ रहा है समझ में तो क्या करो, 6 6 36 6 करके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा. 36 6 जब आप करके देखते हो तो आओ मैं आप लोगों को बताता हूं कि आंसर क्या आता है. 36 इंटू 6 करते हो, 6 6 इज 36, 6 3 ऊपर, 6 3 इज 18, 18 और 2 इज 2. कहां से प्लस कर रहे हो भाई? 3 जो है कैरी ओवर में है, तो क्या करोगे? 3 कैरी ओवर में प्लस करोगे. ये लो 216 हमारा आंसर आता है. 216 में से अगर मैं एक माइनस करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 215. कैसे आएगा बेटा? 6 का क्यूब -1 इज 215. ठीक है, समझ गए? उसी तरीके से आप क्या करोगे? 7 का क्यूब -1 करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 342. और उसी तरीके से 8 का क्यूब -1 करोगे तो आप लोगों को जवाब मिलेगा वो है 511. ठीक है, 501 नहीं है. शगुन के रुपये नहीं दे रहे हम यहाँ पे, या शगुन का रुपया नहीं दे रहे, या शगुन के पैसे नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 511. वो भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 8 का क्यूब होता है हमारे पास कितना बेटा? 512. ठीक है, यानी कि 512, उसमें से करेंगे -1 विच विल गिव यू व्हाट? 511. तो इस पूरी सीरीज से मुझे ये क्लैरिटी मिल गई कि मेरा जो ऑपरेशन या एक पैटर्न सेट होना था वो कैसा होना था बेटा? वो ये वाला पैटर्न यूज होना था बेटा. अगर n³ -1 पैटर्न में यूज करता हूं तो मुझे ये साफ साफ सब नब्जरों में पता चल जाता है कि भाई ये जो मेरा नंबर है यानी कि 28 जो है वो रॉन्ग डिजिट है या रॉन्ग नंबर है इस पर्टिकुलर सीरीज का. तो मेरा एक्चुअल नंबर क्या होना चाहिए था? आइए देख लेते हैं. यहां पे होना चाहिए था हमारे पास 27, यानी कि 28 जो है हमारा गलत नंबर है. समझ गए बेटा?
क्या करना है, क्या करना है, समझ गए ना? 28 जो है आपका रॉन्ग नंबर है, ठीक? इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू ऑल? इस 28 को हम जो है रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज मार्क कर देंगे और आगे भाग जाएंगे, समझ गए? यहां पर एक्चुअली अगर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि मेरा जो एक्चुअल नंबर होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 26। अगर ये सवाल आपके पास कुछ इस तरीके से आता, किस तरीके से आता बेटा, आपसे ये पूछता कि पहले तो क्या करो, रॉन्ग नंबर जो है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है? तो हमने स्टेप 1 तो कंप्लीट कर लिया। अगर आपसे ऑप्शन में ये भी पूछा हुआ होता या क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ होता कि इस रॉन्ग नंबर की जगह पे मुझे दे दो एक राइट डिजिट निकाल करके, और यहां ऑप्शन में अगर मेरे पास 26 दे रखा होता, तो मैं क्या करता, फिर मैं उस 26 को मार्क करता, मैं 28 को मार्क नहीं करता। क्या करता? 26 को मार्क करता, क्योंकि अगर मैं n³ - 1 का ऑपरेशन इस पर्टिकुलर डिजिट पे लगाता हूं तो मुझे पहले तो यह पता चल जाता है कि 28 जो है वो मेरा रॉन्ग नंबर था। दूसरा जो है, जो स्टेप मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको पूछा कि भाई राइट नंबर क्या होना चाहिए था, तो 26 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 27 में से जब आप 1 माइनस करते हो तो आपको 26 आपकी राइट डिजिट मिलती है, राइट? तो समझ गए? इस सवाल को आप ध्यान से समझ जाओ, सोच लो, तरीके से देख लो, क्योंकि आपका पैटर्न जो है मैंने यहां मार्क कर दिया है। बहुत सारी जो है सीरीज यहां पर आप लोगों के सामने बनी हुई है, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से आप लोगों को बता देता हूं कि ये हुई आपकी डिजिट 1, ये हुई आपकी डिजिट 2, ये हुई आपकी डिजिट 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 बेटा, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया? चलिए, जो 28 थी वो आपकी रॉन्ग आइडेंटिफाइड या रॉन्गली प्लेस्ड डिजिट थी, उसमें हम लोगों ने जो है फटाफट से उसको फाइंड कर लिया, और इस क्वेश्चन में टाइप 2 क्या हो सकता है ये भी मैंने आप लोगों को इन वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया है या इन वोकल्स एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, जो कि फिर से है रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज का सवाल, जहां पे मेरे सामने एक सीरीज मुझे दिखा रखी है, मुझे दे रखी है, और यह पूछा हुआ है कि वो सीरीज जो है उसमें रॉन्ग टर्म जो है उसको प्लीज बता दीजिए कि वो क्या हो सकती है। तो सीरीज जब मैं देखने बैठता हूं तो मुझे नजर आता है 3, 8, 15, 24, 34, 48 और 63। जैसे ही मैं देखता हूं कि ये सीरीज क्या है तो मुझे ये पता चलता है, ये मुझे एहसास होता है कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ एक पैटर्न सेट हो रखा है, और उस पैटर्न को मुझे जो है पकड़ करके बाहर निकाल लेना है। तो जब मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि इसमें कुछ ना कुछ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके जो है मेरी टर्म बाहर आ जाएगी। इज इट क्लियर? अगर मैं इसमें एक ऑपरेशन लगाने बैठता हूं तो मुझे यह पता है कि भाई फर्स्ट डिजिट मेरे पास दे रखी है, विच इज व्हाट 3, ठीक है? 3 मुझे दे रखी है। सर लाल रंग से करोगे, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पूरी स्लाइड्स के ऊपर लाल रंग एक विचित्र तरीके से बिछाया हुआ है। ये देखो भाई, सब्सक्राइब। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सब्सक्राइब बटन जो है उसको फटाफट से प्रेस कर दीजिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। उससे पहले क्या करना है बेटा, सवाल को सॉल्व कर लेना है। फटाफट से आ जाओ। पहली टर्म जो है आपकी वो है 3, फिर से हम लाल रंग पे आ गए हैं। तो अगर मुझे मेरी अगली डिजिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 के अंदर कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट डेफिनेटली नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यह अच्छी तरह पता है कि 3 में से सब्सट्रैक्ट अगर करूंगा तो मैं माइनस वाली वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो दैट मींस इंक्रीजिंग सीरीज है। कौन सी सीरीज है बेटा? इंक्रीजिंग सीरीज है या इंक्रीमेंटल सीरीज है। तो मैं क्या करूंगा कि 8 को किसी के साथ माइनस करने की कोशिश करूंगा, तो 3 जो है उसमें क्या प्लस होगा, 3 + 5 अगर मैं करता हूं तो मुझे यह पता चल जाता है कि यह 8 आ जाएगा मेरे पास। इज इट क्लियर टू यू? अगर मैं ध्यान से इस सीरीज को देखूं तो मैं क्या करूंगा, 8 के अंदर फिर से कुछ प्लस करूंगा, और मेरा जो है अगला सवाल या अगली सीरीज का जो नंबर है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं 8 में क्या करता हूं बेटा, 7 प्लस कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है 15 नंबर आ चुका है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 15 में फिर से मुझे कुछ प्लस करना है, जो कि क्या हो सकता है, जो कि
है 9। अगर मैं 9 प्लस करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि 24 जो है मेरे पास जवाबी सीरीज का जवाबी नंबर आ जाएगा। चलिए ठीक है, रंग गुलाबी, लाल रंग भी जो है गुलाबी से ही बनता है, उसको जो है ध्यान से देखना होता है। तो गुलाब, और गुलाब जो है वो लाल रंग का होता है, तो लाल रंग के गुलाब के अंदर जो है गुलाबी रंग भी नजर आता है। तो ध्यान से देखो बेटा, कुछ भी नहीं है, ये तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की एक साजिश है ताकि तुम लोगों को ये पता ना चले कि इसमें पैटर्न क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। 15 के अंदर 9 हमने प्लस किया तो हमें मिला 24। इज इट क्लियर टू यू? अगर मैं 24 के अंदर कुछ प्लस करता हूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 34 मिलना चाहिए, यानी कि 34 मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस सीरीज को देखता हूं, इस सीरीज के इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखता हूं, तो मुझे यह एहसास होता है कि 5, 7, 9 जो है ऑड नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली जो अगला एडिटिव होने वाला है, यानी कि 24 या 24 के अंदर जो अगला एडिटिव होने वाला है वो मेरा 11 होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर वो मेरा 11 है तो मेरे पास जो नंबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बेटा? 35, यानी कि 35 आना चाहिए। बट मेरे पास कितना दे रखा है? 34 दे रखा है। तो आगे भी इस सीरीज को चेक कर लो और दोनों नंबर्स में क्या करो, ये जो सीरीज है, कौन सी सीरीज? 5, 7, 9, 11 वाली, इसको ऐड करके देख लो। जब तुम इसको ऐड करते हो या जब आप इसको ऐड करते हो तो क्या करना है, ध्यान से देखो। यहां हमें कुछ गड़बड़ पकड़ में आ गई है, पर हम फिर भी क्या कर रहे हैं, आगे वाले चीजों को या आगे वाले नंबर्स को कुछ ऑपरेशंस के साथ सॉल्व करके देख रहे हैं कि क्या सच में 34 यानी कि 34 हमारा रॉन्ग डिजिट है या नहीं है। आओ देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो क्या करो, पहले 34 यानी कि 34 के अंदर जो है 13 प्लस करके देखो। यानी कि 34 में जो है 13 अगर आप प्लस करते हो तो आप लोगों को कायदे से जो नंबर मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? 47। ठीक है, लेकिन यहां कितना दे रखा है? 48। तो हो सकता है कि मेरा ये जो नंबर है वो गलत हो, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 47 के अंदर जो है 15 प्लस करके देखते हैं, और जैसे ही मैं 47 के अंदर 15 प्लस करता हूं तो मुझे ये एहसास हो जाता है कि मुझे जो एक्चुअल नंबर मिलेगा वो मिलेगा 62, है ना। 47 के अंदर अगर मैं 15 प्लस करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा बेटा? 62 मिलेगा, जो कि यहां नहीं लिखा हुआ। तो उससे मुझे यह पता चल जाता है कि दो नंबर मेरे डेफिनेटली गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब मेरा एक नंबर गलत था, वो क्या था? ये। अगर मैं 35 को यहां प्लेस करके देखूं तो क्या मेरी राइट डिजिट्स मुझे मिल जाएगी? आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करो, फटाफट से इंक चेंज कर लो सर, और मुझे ये बता दो कि क्या सही जवाब है। 35 के अंदर अगर आप 13 यानी कि 13 को प्लस करते हो तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू मिलती है वो होती है बेटा 48। कैसे मिलती है? 5 और 3 8 और 4 और 3 और 1 जो है 4 होता है। तो ये हमारी 48 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर क्या करो कि 48 को उठाओ और 15 में प्लस कर दो। जैसे ही आप 15 प्लस करते हो 48 के अंदर तो आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलती है वो कितनी मिलती है बेटा? 63 यानी कि 63। इज इट क्लियर टू यू? 8 और 5 13 होते हैं, 3 इधर रखा, एक कैरी ओवर लिया, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, तो मुझे क्या एहसास हुआ कि सर ये जो वैल्यू थी, दिस वैल्यू वॉज रॉन्ग। ठीक है, तो हमसे पूछा भी यही हुआ था कि भैया इस सीरीज के अंदर जो रॉन्ग डिजिट या रॉन्ग नंबर है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या? अगर समझ में नहीं आया तो बेटा इस सवाल को ध्यान से देखते रहो और ये देख लो कि हमने जो पैटर्न किया है वो ये प्लस किया है बेटा, प्लस n यहां पे हमने डाला है, वेयर n is equals to odd digits from 5 या starting from 5। ठीक है, ये आपका जो है पैटर्न है। ठीक है, ध्यान रखो, वेयर n
ये तो है हमारा ऑपरेशन जो हमने लगाया इस सीरीज के अंदर, जिससे हमें ये पता चला कि रॉन्ग टर्म जो है 34 है, राइट। कैसे लगाया? प्लस एन किया किस में? प्रीवियस डिजिट में, तो प्लस एन प्रीवियस नंबर के अंदर। ये ध्यान रखना बेटा, दिस प्रीवियस नंबर इज व्हाट? 3, 8, 15, 24, राइट। प्रीवियस नंबर प्लस एन, यहां से जो ब्रैकेट हटा देते हैं और इस ब्रैकेट को हम बाहर यहां लगा देते हैं। दिस सेज प्रीवियस नंबर प्लस एन वेयर एन इज ऑड डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5, ठीक। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। तो ऑड डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 5, फिर आपका 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 15 एंड सो ऑन, ऐसा ये सीरीज बनती चली जाएगी। तो चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं, और अगला सवाल मेरा फिर से वही है, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का तीसरा सवाल, जहां पर मुझे 196, 169 और 144, फिर 121 और फिर 101 ऐसा दे रखा है। तो इस सीरीज को ध्यान से देखने पे फिर से मुझे एक ही एहसास मेरे दिल में और दिमाग में आता है कि सर आपने फिर से एक चीज हमें जो समझाई थी वो ये समझाई थी कि हमें क्यूब्स, स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जो है समझ में आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो हम क्या ऐसा कर दें कि आप लोगों को यह भी बता दें कि स्क्वायर और क्यूब्स जो हैं किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आप लोगों की एक क्लास ऐसी लूं जिसमें आपको मैं स्क्वायर्स और क्यूब्स और बाकी सारे ऑपरेशंस को इस्तेमाल करना शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू बताऊं, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के ये लिख दीजिए कि हां सर ऐसी एक क्लास ले लीजिए, ठीक है, जिसमें मैं या फिर अदिति मैम जो है आप लोगों को ये बता देंगे। या चलो छोड़ो, अदिति मैम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, आप सिर्फ इतना कर दो कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के ये लिख दो कि सर हमारी स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक्स वाली एक क्लास अरेंज कर दो, जिसमें कि क्या है कि हम ये सीख जाएंगे कि हमें ये पता कैसे चले कि स्क्वायर, क्यूब और जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ऑपरेशंस हैं वो किस नंबर पे किस तरीके से लगाए हुए हैं, ये हमें आइडिया लग जाए। तो क्या होगा उसमें मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि एक नंबर को कैसे पहचानना है कि भाई स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, राइट। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर ऐसी कोई क्लास आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और इस सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यह एहसास तो हो ही गया होगा कि सर आपने स्क्वायर्स और क्यूब्स की बात करी है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसमें जो ऑपरेशन यूज हो रहा है, इसमें जो ऑपरेशन यूज हो रहा है सर वो है स्क्वायर का, शायद तक। अगर वो ऑपरेशन स्क्वायर यूज हो रहा है, कौन सा? मैथमेटिकल ऑपरेशन भैया। आप ऑपरेशन टेबल पर, ऑपरेशन थिएटर में और हॉस्पिटल के अंदर मत चले जाना। क्या करना है? मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, और वो किस तरीके से लगाना है आओ देख लेते हैं। अगर मैं 196 को ध्यान से देखूं तो वो किसका स्क्वायर है आपको मैं बता देता हूं, विच इज व्हाट? 14 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 169 को ध्यान से देखूं तो मुझे यह पता चलता है या ये एहसास होता है, मेरा जो दिमाग है मुझे यह बताता है कि वो 13 का स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से 144 को देखूं तो मुझे ये एहसास अगेन हो जाता है या फिर से हो जाता है कि साहब ये तो 12 का स्क्वायर है। कैसे ये एहसास होता है आओ चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक मल्टीप्लिकेशन करके सर बता दो, तो जब आप 12 into 12 करते हो तो आपको मिलता है 144, ठीक है बेटा। जब आप 13 into 13 करते हो तो आप लोगों को मिलता है कितना? 169। अब ये सर कैसे किया? तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए कि आप लोगों को स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स पता करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से कि सर ऐसा शॉर्ट ट्रिक का एक चैप्टर जो है, एक लेसन जो है या एक लेक्चर जो है ले लीजिए जिसमें हमें जो है ये सारी चीजें निकालना या ये सारी चीजें कैलकुलेट करना आ जाए। तो 144 और 169 जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक।
तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो है स्क्वायर्स की डिक्रीजिंग सीरीज है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता चलेगा कि ये सर 11 का स्क्वायर है। अगर ये 11 का स्क्वायर है तो डेफिनेटली जो सीरीज यहां से जा रही है वो डिक्रीजिंग सीरीज है। तो मुझे ये एहसास हो गया कि यहां पे 10 का स्क्वायर आना चाहिए। एंड 10 का स्क्वायर इज व्हाट? भाई 10 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है छोटे छोटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि वो 100 आना चाहिए। ठीक है, अगर वो 100 आ रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा? हमें ये एहसास हो गया कि ये जो है मेरा रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज है, यानी कि इसकी जगह पर जो है मेरा 100 आना चाहिए था, विच इज व्हाट? 10 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो है मेरा रॉन्ग टर्म था, यानी कि ये जो है मेरा रॉन्ग टर्म था, यहां पे आना चाहिए था 100। ये तो राइट है बेटा, दिस इज राइट, दिस इज राइट ऑब्वियसली, क्योंकि एक सीरीज जमी हुई है, उसको ध्यान से देखने पे मुझे यही एहसास होता है कि मैं जो है सही सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। चलिए बेटा, तो आगे बात करते हैं और आगे बात करते हुए हम चलते हैं हमारे सही सवाल की तरफ। यहां पे उससे पहले इसको मार्क कर दीजिए, और मार्क करने के साथ ही आप लोगों ने ये बता दिया कि दिस इज योर रॉन्ग टर्म। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखो और समझने और सोचने की कोशिश करो कि इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हो रखा है। अगर आप लोगों को यह पता चल गया कि इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है तो आप लोग मुझे ये बता दोगे कि सर सच में मजा ही आ गया। और अगर मजा आ गया मेरे दोस्त, अगर मजा आ गया मेरे दोस्त, तो प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो है ये सवाल भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के दम पे सॉल्व होगा, और वो ऑपरेशन क्या होगा ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता लग जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो है क्वेश्चन इतने सारे सॉल्व कर लिए हैं। इज इट क्लियर मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो ये देखो फटाफट से। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये सवाल अगर आप लोगों के समझ में आ गया है तो मुझे ये पता है कि मुझे ये सवाल किस तरीके से करना है। अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देख लेता हूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि सर फिर से शायद कुछ स्क्वायर्स कर रखे हैं। अगर स्क्वायर्स कर रखे हैं तो मुझे ये अच्छी तरह पता है भाई कि 5 का स्क्वायर कितना होता है। 5 5 इज 25। इज इट क्लियर? अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो 6 का स्क्वायर जो है कितना होता है? 36 होता है। उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि अगर ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है तो यहां पर जो है 7 का स्क्वायर होना चाहिए, 49। ठीक है, अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं तो मुझे ये एहसास भी हो गया है कि यहां पर जो है 9 का स्क्वायर हो रखा है, विच इज व्हाट? 81। ठीक है, अगर मैं अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं और इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो मुझे यह पता चल जाता है कि 11 का स्क्वायर इज व्हाट? 121। क्लियर है बेटा? अगर ये क्लियर है आपके दिमाग में, अगर ये बात क्लियर है तो आप लोगों को ये एहसास अभी तक हो जाना चाहिए कि जो रॉन्ग टर्म है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जरा मुझे फटाफट से बता दो। अरे समझ में आ गया क्या भाई? अगर समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सवाल सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया है। देखो क्या होता है, कभी कभी ना क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे लिखता है 169। ये 1B9 नहीं है भाई, सोच के समझ के और फिर क्वेश्चन करना कि 169 है। ठीक, उसके बाद मुझे ये दिखता है कि दिस शुड बी डेफिनेटली व्हाट? 15 का स्क्वायर विच इज व्हाट? 225। अगर ये 225 है
तो मैं एक चीज यहां आप लोगों को बता दूं कि जब भी कभी भी आप लोगों के पास रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का सवाल आए तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर सीरीज फॉलो हो रही होगी, उसमें एक रॉन्ग टर्म होगा और उसमें आपको करेक्ट टर्म डालना होगा। ठीक है, नहीं डालना होगा, डेफिनेटली नहीं डालना होगा। वही चीज जो है यहां पर आप लोगों को बता रखी है या दिखा रखी है कि भाई ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था कि 36 मेरा रॉन्ग है ना। तो कैसे 36 रॉन्ग है, कैसे 36 रॉन्ग है, या कैसे जो है ये 36 यहां आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। 5 को ध्यान से देखो, 7 को ध्यान से देखो, 9 को ध्यान से देखो, 11, 13 और 15 को भी ध्यान से देखो। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को यह एहसास होता है कि सर दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑड डिजिट्स का स्क्वायर। क्या है? सीरीज ऑफ ऑड डिजिट्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मुझे ये अच्छी तरह पता है कि 6 यानी कि 6 जो है ऑड डिजिट नहीं होती, तो इसका मतलब दिस इज समहाउ रॉन्गली प्लेस्ड इन द पर्टिकुलर सीरीज विच टेल्स यू व्हाट कि 36 यानी कि 36 यानी कि 6 का स्क्वायर जो है इस सीरीज के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। तो दिस इज नॉट अलाउड टू बी इन द सीरीज, क्योंकि ये 5, ये 7, ये कितना 9, ये कितना 11, ये कितना 13 और ये कितना 15। ठीक है, तो 6 जो है इज रॉन्गली प्लेस्ड, तो हम क्या करेंगे 36 को मार्क करेंगे और अपना जवाब देकर के आगे भाग जाएंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो हमारा अगला सवाल देख लीजिए बालक। हमारा अगला सवाल जो हमारे पास नजर आ रहा है वो क्या है? यार हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया क्या हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया? नहीं सर, नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है बेटा? अगला सवाल है हमारा 2, 5, 10, 50, 500 एंड 5000। ओहो, ये सवाल जो है कहां से उठ के आ गया है ये सवाल? अगर ये सवाल कहीं से भी उठ के आ गया है तो भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें यह पता चल रहा है कि दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ रॉन्गली प्लेस्ड डिजिट्स। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो और समझने की कोशिश कर लो कि सवाल जो है कहां से उठ के आया है। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो तुम्हें या आपको या हम सबको यह पता चल जाएगा कि इसमें जो है रॉन्ग क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भाई प्रीसीडिंग जैसा कोई एक वर्ड होता है जो ये कहता है कि प्रीसीडिंग का मतलब होता है, क्या होता है? फटाफट बताओ, जल्दी देखो। प्रीसीडिंग वर्ड से कुछ सीरीज समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अगर आप लोगों को प्रीसीडिंग वर्ड से कोई एक सीरीज समझ में आ रही है तो मैं ये बता दूं कि 2 into 5 अगर मैं करता हूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिलती है? 10 मिलती है। क्या ये सच है? सर मल्टीप्लाई करके बता दो। अरे भाई 2 into 5 में मैं ही करके बताऊंगा क्या? ये लो कर दिया। ठीक है, फिर अगर मैं वापस से सीरीज को ध्यान से देखूं तो मुझे ये डिजिट दिखनी चाहिए। सर कलर चेंज कर लो सर, समझ में नहीं आ रहा, अभी समझा देते हैं बेटा। ये लो, ये लो बेटा। 10 into 5 अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना आंसर मिलता है? मुझे मिलता है 50। क्या ये सत्य वचन है? बिल्कुल सर, ये सत्य वचन लग तो रहा है पर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आओ एक बार फिर से चलते हैं कहां? काले रंग की तरफ और करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं 50 को इंटू 10 करता हूं तो मुझे कितना डिजिट मिलना चाहिए? क्या मुझे 500 मिलना चाहिए? जी सर बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हो तो यह सत्य होगा। जी हाँ बेटा, मैं ऐसा कह रहा हूं तो यह सत्य होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को या एक और क्लास में पहले भी बताया है कि हर सवाल जो है उसी में जवाब छुपा होता है, या हर सवाल जो है जवाब होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन या एवरी क्वेश्चन इज द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे? आओ मैं बताता हूं। अगर मैं एक सीरीज समझ पा रहा हूं तो मुझे यह पता है कि प्रीसीडिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने सक्सेसर नंबर निकाला है।
ठीक है, क्या मैं सत्य कह रहा हूं? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। तो अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो हमने क्या किया कि 50 into 10 कर लिया है, विच सेज 500। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर से रंग चेंज कर लेना चाहिए। जी हां, बिल्कुल कर लिया है हमने रंग चेंज और दे देने हैं तेनो टेम। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज व्हाट 50 into 500, which gives you what? This is 5, which gives you 25, and this will definitely give you what? 25,000. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था? These were the preceding numbers of the successor term. Successor term क्या है बेटा? This is your successor term. ठीक है, This is your successor term या फिर next term। ठीक है, समझ गए? अगर ये मेरी सक्सेसर टर्म या नेक्स्ट टर्म है तो डेफिनेटली ये भी मेरी सक्सेसर टर्म या नेक्स्ट टर्म होगी। लेकिन अगर मैं प्रीसीडिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये तो है ही नहीं। तो क्या है मेरे पास? दैट इज 5000। और मुझसे सवाल क्या पूछा गया है? मुझसे सवाल पूछा गया है कि बेटा प्लीज फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो हमें क्या पता चला कि दिस 5000 is the wrong term in the given series। क्या पता चला बेटा? Wrong term in the series, ठीक है बेटा, जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि 5000 is the wrong term in the given series, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से इसको टिक मार्क कर दूंगा। और टिक मार्क करने के बाद मेरा जो है सारा जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गया है। सारे इक्वेशंस हम लोगों ने ओलंपियाड बेस्ड सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी हो इस लेक्चर से रिलेटेड या पिछले 2 लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। वो क्या है हम बताएंगे आपको अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम आप लोगों को यही बताने वाले थे कि बेटा अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा इस लेक्चर से या पिछले 2 लेक्चर से रिलेटेड है तो फटाफट से कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ गया है तो क्या करो, लाइक का बटन ठोक दो। और अगर ये लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया और आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी इस लेक्चर के बारे में पता चले तो प्लीज शेयर द वीडियो। एंड इफ यू आर द विजिटर ऑफ दिस चैनल और दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम या वेरी फर्स्ट टाइम, तो क्या करना है बेटा, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन फटाफट ठोक दो और उसी के साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो अगले आने वाले मेरे या मेरे साथियों के सारे वीडियोस आप लोगों तक डेफिनेटली टाइम पर नोटिफिकेशन आइकन के थ्रू पहुंच जाने वाले हैं। तो क्या करना है बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। और अगर आप लोगों को कोई भी पैकेज चाहिए अपनी क्लास या अपने भाइयों के या अपने बहनों के लिए, तो आप लोगों ने सिंपल सी चीज करनी है, वो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स पे जाना है। सर एन नहीं लिखे, ये लो एन लिख दिए, अरे मिटा के लिख देते हैं, ये लो। आज मार्कर बहुत ज्यादा फिसल रहा है तो इस मार्कर की फिसलन को कम करते हुए हम लिख रहे हैं यहां पर हमारी वेबसाइट जो कि है talkingtextbooks.in। क्या है बेटा, talkingtextbooks.in हमारी वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को जाना है और जाकर के फटाफट से जो है 30% का डिस्काउंट लेने ना है। किस कोड को यूज करके? एके लाइव कोड को यूज करके आप लोगों को जो है 30% का डिस्काउंट ले लेना है। अगर आप लोग पैकेज आज पहली बार खरीद रहे हैं तो ही आप लोगों को जो है एके लाइव यूज करना है। और अगर आप दूसरी क्लास का पैकेज खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आप वापस से एके लाइव यूज कर सकते हो, मगर 6th क्लास के लिए दोबारा पैकेज ना खरीदें। ठीक है, अपने दोस्तों के लिए खरीदना है तो डेफिनेटली खरीद सकते हो, एके लाइव कोड यूज कर लो। और उसी के साथ जो है इस नंबर पे मुझे फटाफट से बता दो कि सर आपका कोड यूज कर लिया है। क्या नंबर है? ये नंबर है बेटा 9549043333। ये नंबर है बेटा। इस नंबर को जो है फटाफट से इन्फॉर्म कर देना, या इस नंबर पे जो है फटाफट से इन्फॉर्म कर देना कि सर आपका कोड यूज हुआ है और आपके कोड से हमने पैकेज ले लिया है। ठीक है, अगर इस नंबर से तुम लोग क्या है कि मुझे नहीं ढूंढ पाते हो, मतलब कैसे नहीं ढूंढ पाओगे, मैसेज कर दो। और तुम लोग को ऐसा लगता है कि सर ये मैसेज आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, तो क्या करो बेटा, @वर्माकाश 1204 पे मुझे टेलीग्राम पर जो है मैसेज ठोक दो। कहां पर ठोक दो? टेलीग्राम पर मैसेज ठोक दो।
ठीक है, और मैं वहां पर आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूंगा कि अब आप लोगों को क्या करना है। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से हमें प्यार बांटते रहिए और हम जो है आप लोगों को नॉलेज बांटते रहेंगे। तो अगले वीडियो में यानी कि अगले बुधवार को फिर से मुलाकात होगी और हम करेंगे कुछ नए सवाल, कुछ नए क्वेश्चंस इसी चैप्टर से बेस्ड या इसी चैप्टर पे बेस्ड। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे।